अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं रेहान अंसारी हाजिर हूँ आज फिर एक नई वीडियो के साथ। और इस बार वीडियो का कॉन्सेप्ट भी नया है। मुझे अक्सर ये परेशानी रहती है कि कौन सी वीडियो बनाऊँ, किस टॉपिक पर बनाऊँ, लेकिन इस बार कुछ नया करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ऐसे ही वीडियोज़ में दोबारा बनाऊँगा। वैसे अभी कुछ दिनों से हमारे चैनल पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 640 सब्सक्राइबर हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ 2 बड़े शायरों की शायरी को और दोनों पर अपनी राय भी दूंगा। इन सबसे पहले इतना बता दूं कि मैं दोनों में से किसी की शायरी को जज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपना ओपिनियन दूंगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो दोस्तों, पहले मिर्ज़ा गालिब साहब के बारे में बात कर लेते हैं। आपको बता दूं कि मैं ये कंपैरिजन मिर्ज़ा गालिब साहब और अल्लामा इकबाल के बीच में कर रहा हूं। तो कंपैरिजन करना मेरे बस की बात तो नहीं है, लेकिन आप इसको सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देख सकते हैं और अपना ओपिनियन भी कमेंट कर सकते हैं। आप इस चीज़ को दिल पर ना ले जाइएगा कि मैं किसी को ज़्यादा ऊपर दर्जा दे दूँ या नीचे। तो ये शायरी का जज करना मेरे बस की बात नहीं है। तो जनाब, मिर्ज़ा गालिब के बारे में कुछ बेसिकल बातों में से एक बात यह है कि आपका कबीला और ख़ानदान तुर्क था। आपकी पैदाइश 27 दिसंबर 1797 आगरा में हुई और पूरा नाम आपका मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खां गालिब था। और आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के दौर के आप एक बेहतरीन बल्कि अव्वल तरीन शायर कहलाते हैं। अब कर लेते हैं बात अल्लामा इकबाल की। तो इकबाल सहज राम सपरू जी के पोते हैं। जी हाँ, यानी इकबाल को इस्लाम विरासत में नहीं मिला, बल्कि तबलीग के काम से मुतासिर होकर आपने इस्लाम कबूल किया। इकबाल की पैदाइश 9 नवंबर 1877 में सियालकोट में हुई। पहले तो इस बात को समझ लिया जाए कि इकबाल का ज़माना मिर्ज़ा गालिब के ज़माने से काफ़ी बाद का है। लगभग मिर्ज़ा गालिब अल्लामा इकबाल से 80 साल बड़े कहलाते हैं, बल्कि अल्लामा की पैदाइश से 8 साल पहले ही गालिब इस फ़ानी दुनिया से कूच कर चुके थे। इन अहम बातों के ऊपर मैं अब इकबाल और गालिब के कुछ लाइफ करियर पर डिस्कशन करूंगा। दोस्तों, बुक्स की बात कर ली जाए, अल्लामा इकबाल ने लगभग अपनी ज़िंदगी में 40 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा मशहूर शिकवा जवाब शिकवा, कुल्लियत इकबाल, मकालत इकबाल वगैरह जैसी किताबें हैं। मिर्ज़ा गालिब साहब की बात की जाए तो लगभग 60 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, जिसमें से दीवान गालिब, उर्दू मुअल्ला और कादिर नामा गालिब ये बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबें हैं। लेकिन गालिब की सोच थोड़ी हिस्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने वाली थी। हिस्ट्री, पोएट्री, गज़ल गोई पर मिर्ज़ा गालिब का इंटरेस्ट ऑफ राइटिंग बुक ज़्यादा नज़र आता है। रही बात इकबाल की, तो आपकी किताबों में वुमेन एम्पावरमेंट और सबसे अहम इस्लामिक फीलिंग्स और कॉन्सेप्ट्स हैं। अचीवमेंट्स की बात करें तो मिर्ज़ा गालिब को दबीरुल मुल्क और नजमुद्दौला जैसे खिताबों से नवाजा गया है। बहादुर शाह ज़फ़र की तरफ से और भी ऐसे तो कोई एक्यूरेट काउंटिंग नहीं है, और भी बहुत अचीवमेंट्स रही हैं मिर्ज़ा गालिब की तो, लेकिन मेनली तो ये सबसे ज़्यादा फेमस है। अल्लामा इकबाल के अचीवमेंट्स पर नज़र डालें तो आपको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मेंबर बनाया गया, जबकि पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर रह चुके हैं। इसके अलावा भी इकबाल ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है। दोस्तों, इन सब चीज़ों पर बात करने के बावजूद भी ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जिन पर बात करी जा सकती है, लेकिन वक्त का तकाजा आपको भी है, मुझे भी है। इसलिए अब मैं सीधा रेख्ता यानी शायरी के ऊपर बात करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, शायरी में अगर गज़ल की बात की जाए तो मिर्ज़ा गालिब साहब ने लगभग यूँ तो बहुत सारी गज़ल्स लिखी हैं, लेकिन कुछ को तर्क भी किया होगा और कुछ आज हमारे पास नहीं है। तो हमें ये जानकारी मिली है, रेख्ता फाउंडेशन की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि गालिब की समथिंग 234 गज़ल है आज के ज़माने में जो पढ़ी जाती है। और वहीं अगर अल्लामा इकबाल के कलाम की बात करें तो 150 गज़ल मिलती हैं और नज़्म 434। ये बहुत सोचने वाली बात है कि अल्लामा इकबाल ने गज़ल से बहुत ज़्यादा नज़में लिखी हैं, और जो गज़ल हैं भी तो उनमें बहुत कम ऐसी गज़ल हैं जिसमें खातून या आशिकी का, इश्क मोहब्बत का जिक्र हो। दोस्तों, दोनों शायरों की सबसे ज़्यादा मशहूर कुछ गज़लों के अशआर को सादत फरमाइए, फिर हम आगे बात करेंगे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी।
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। गुलामी में ना काम आती है शमशीरें ना तदबीरें, जो हो ज़ोके यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। ए तायर लहोती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो दोस्तों इस तरह की शायरी जिसमें मोटिवेशन, इस्लामी और मुसलमानी अंदाज नज़र आता है, उनमें से मैंने आपको कुछ अशआर बताए और इसके साथ और भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे दमे जिब्रील, बांगे दरा, शिकवा जवाब शिकवा। अब इसी तरह की शायरी मिर्ज़ा गालिब की तरफ से भी आती है, उस पर गौर करते हैं। बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अपनी गली में मुझको ना कर दफन बादे कत्ल, मेरे पते से खल्क को क्यों तेरा घर मिले। खुदा के बाद नबी और नबी के बाद इमाम, यही है मजहब हक वस्सलाम वल इकराम। तो दोस्तों अब मैं अपना ओपिनियन देने वाला हूँ कि इस्लामिक एथिक्स पर लिखी जाने वाली शायरी में कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है। मुझे अपने मुताबिक तो पहले मैं इकबाल की बात करता हूँ। तो जैसे अल्लामा इकबाल के मोटिवेशनल शेर हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। जैसा कि तीसरे शेर में देखिए ये बता रहे हैं कि एक फूल होता है नरगिस जो खूबसूरत नहीं होता और वो बस रोता ही रहता है कि उसको कोई पसंद नहीं करता। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि बड़ी मुश्किल से चमन में दीदावर यानी देखने वाला पैदा हो जाता है। और जिस तरीके से आप अगर चौथा शेर देखें तो उसमें लिखा है कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। यानी कि तू एक राजा बोल सकते हैं या एक बादशाह के जो सुल्तानी का वो रहता है उसका गुंबद, वहाँ पर तेरा बसेरा नहीं है, तुझे स्ट्रगल करना चाहिए, तू शाहीन है, तू पहाड़ों की चट्टानों में उड़। तो ये मोटिवेशन देते हुए अल्लामा इकबाल नज़र आते हैं। बाकी आप सारे शेर पढ़ सकते हैं जो कि मैंने बताया और उसका मतलब भी बहुत आसान है। कुछ पूछना है तो कमेंट में बताइए। इसके बाद अब हम मिर्ज़ा गालिब के शेर पर चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर गालिब की शायरी की बात करें तो वैसे तो इस्लामिक फीलिंग्स पर गालिब ने कम ही लिखा है। हमें ज़्यादा कंटेंट मिर्ज़ा गालिब का इश्क मोहब्बत पर ही मिलता है। तो अगर इश्क मोहब्बत की बात करें तो मिर्ज़ा गालिब से किसी शायर का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इसी तरह अल्लामा इकबाल से इस्लामिक एथिक्स पर मुझे नहीं लगता कि किसी ने इतना लिखा होगा और इससे अच्छा लिखा होगा। तो इकबाल इस्लामिक एथिक्स पर लिखने वाले सबसे अच्छे शायर कहलाते हैं। हालांकि गालिब के शेर पर नज़र डालते हैं तो आप देखिए चौथे शेर में गालिब कहते हैं कि मैं आखिर किस मुंह से काबा जाऊंगा और ख़ुद को अपनी शराब की आदत की वजह से कोसते रहते हैं। यही अंदाज़ गालिब की शायरी में नज़र आता है। इसी तरीके से अगर छठा शेर देखें वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मुझे दोनों में से सबसे ज़्यादा अच्छी शायरी अल्लामा इकबाल की लगती है। लेकिन जो खिदमत मिर्ज़ा गालिब ने दी है उर्दू के लिए, बेशक वो अल्लामा इकबाल से बड़े शायर कहलाते हैं। बल्कि अपने ज़माने में खुद इकबाल ने खुद को मिर्ज़ा गालिब का मुरीद कहा है और उनकी शायरी से बहुत मुतासिर भी हुए हैं। खैर इसी के साथ मैं रेहान अंसारी आपसे विदा चाहता हूँ। फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन भी दीजिए और बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ।